तो ये जो टैली प्राइम है, तो उसमें वाउचर एंट्री कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली में ये वाउचर, ये ऑप्शन है, जो वाउचर के ऑप्शन में आपको यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आपको कौन से एंट्री करने का है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसीट है, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, अदर कुछ वाउचर्स रहेगा। तो ये सभी वाउचर्स हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें से क्या है कि हम आज देखेंगे कि हम रिसीट का वाउचर कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब भी बिजनेस शुरू होता है तो उस समय हमें रिसीट जो है वो करनी पड़ती है, कैश में आ जाता है या बैंक में आ जाता है। हम यहाँ पे रिसीट का वाउचर है वो करेंगे। दूसरा है कि हमने कि डेबिट एंड क्रेडिट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये कॉन्फ़िगर करना है कहाँ पे, वो बाय एंड टू जो होता है तो वो नहीं करने का। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर गए F12 करने का, ये कॉन्फ़िगर है, तो यहाँ पे हमें करने का है कि यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ बाय एंड टू। बाय एंड टू नहीं करने का है, तो आप डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी जाएगा अकाउंटिंग करने के लिए। तो देखेंगे हमें पैसे जो है वो किससे मिले हैं, कि हमें पैसे मिले हैं बिजनेस ओनर से, उनके जो कैपिटल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि मिस्टर दिनेश कैपिटल अकाउंट है, तो उनके पास से हमें पैसे आए। तो यहाँ पे हमें देखेंगे हमें 1 लाख रुपए है वो यहाँ पे उनको दिया है। दूसरा है कि दूसरा जो हर्षल कैपिटल अकाउंट है उनके पास से भी हमें पैसे आए, तो यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए दोनों ने भी बिजनेस करते समय इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे आए। तो दूसरा है कि पैसे उन्होंने कैसे दिए, तो कैश में दिए तो कैश में आ जाएगा, बैंक में दिए तो बैंक का लेजर आएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी SBI बैंक करंट अकाउंट है वो क्रिएट किया है, तो हमें जो है वो बैंक में आया है ऐसा हम एज्यूम करके वो एंट्री करते हैं, तो दोनों भी अकाउंट है वो यहाँ पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे होता है कि जो अमाउंट है वो कैसे आए, आपको चेक एंड DD आया है क्या, ई फंड ट्रांसफर हुआ है या अदर कुछ वे से आए हैं, तो हम बोलेंगे कि ई फंड ट्रांसफर आया है 2,000 रुपये। अगर हमें चेक से नंबर आए तो INST नंबर में इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी क्या है कि चेक नंबर है। अगर आपने ऊपर चेक लेकर आए तो चेक नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट डेट, तो जो चेक है वो कौन से डेट का था तो यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा है कि नीचे यहाँ पे आपको जो है बैंक, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से बैंक से आया है, तो बैंक का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी डिटेल है यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नरेशन है वो नरेशन लिखने का है। जब भी आप कौन सा भी वाउचर एंट्रीज करते हैं तो उस समय हमें नरेशन है जितना अच्छा डिटेल में लिखेंगे उतना ही आगे जाके बिजनेस के ट्रांजेक्शन क्या हुई है, आगे जाके हमें उसका पता चलता है कि जो हमने एंट्री किया है उसका पर्पस क्या है और हमने एंट्री क्यों की है यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे नरेशन करते समय यहाँ पे बिंग लिखते, बिंग कैपिटल रेस्ड बाय मिस्टर दिनेश एंड मिस्टर हर्षल ₹1 लाख ईच। ऐसा जो डिटेल नरेशन है वो आप लिखेंगे तो आगे जाके आपको इसका जो रेफरेंस है वो मिलेगा, और जो एंट्री है किस पर्पस के वजह से की वो हम यहाँ पे पता चलती। आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने का यस और नो,
तो ये आप एक्सेप्ट है वो करेंगे तो एंट्री है हमारे टैली में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो आपको देखने का है कि एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो गई, मगर कहाँ पे हमारी एंट्री, तो उसका जो दो इफेक्ट जो है वो कहाँ पे गए, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल अकाउंट को चले जाएंगे एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट है वो चला जाएगा कि बैंक में पैसा आया है तो बैंक को जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस शीट में जाके, तो कैपिटल अकाउंट को जो है वो दोनों में मिस्टर दिनेश कैपिटल अकाउंट को 1 लाख का इफेक्ट गया है, और मिस्टर हर्षल कैपिटल अकाउंट को है उनको भी 1 लाख का इफेक्ट गया है। तो ये जो है एक कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बैंक अकाउंट में जमा हो गए हमारे एसबीआई बैंक करंट अकाउंट। तो एसबीआई बैंक करंट अकाउंट को यहाँ पे देखेंगे, हमने जो एंट्री किया था 1 अप्रैल 2020 के डेट से किया है, तो ये एसबीआई बैंक करंट अकाउंट नंबर 1234 है, तो उसमें यहाँ पे जमा हुए। तो ऐसे पर टाइप से हम जो भी इंटरेस्ट जो किया है हम लेजर्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो इतना इजी होता है कि हमारा जो वाउचर का जो है वो एंट्री करते समय। तो इसी तरह से आप आपके जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए तो उसके अकॉर्डिंग टैली प्राइम में एंट्री कर सकते हो।